जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहब। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम, दो तीन टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो इंडिया के एक जैन साहब हैं। उन्होंने हाल ही में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि उनका नाम है जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। तो द पॉइंट इज कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, अब इंडिया के ये जन साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? मैं अगर वो जन साहब की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर एक सेकंड बस सुना दूं आपको। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। जी, तो मैडम आपने सुना, क्या कहेंगी? तो सर एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी मतलब दाल में कुछ काला है। कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया है तो पाकिस्तान को ही कहा गया है? उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं। जो ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्त, अगर हम उनसे बात करें और कहें कि जी आप लोग इतने हथियार ले रहे हैं, इतना आप वेपन्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा दुश्मन तो चाइना है। पाकिस्तान को तो हम वैसे ही खाते में नहीं लाते। इस किस्म की बात है। लेकिन जाहिर है कि कई बार शिकायत तो हमसे हुई है जिसको भारत को। जिसको और खाते में नहीं लाते, उसी की तसल्लियां दे रहे हैं पिछले 1.5 6 महीने से। जिसको खाते में नहीं लाते, उसी से जहाज गिरवा बैठे हैं। और अमेरिकी कांग्रेस ने भी कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस। तो चले ना लाएं खाते में, कोई बात हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन सर बात ये कि फिर हम अगर वो या तो नाम लेते हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने कहा अगर दुश्मन ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। तो हम, क्योंकि जाहिर है हमारे अपने दिलों में खोट है, तो हमें फौरन ऐसा लगा कि हमें ही कह रहे हैं। जैसे आप अक्सर देखें, कभी अगर आप व्हाट्सएप या स्टेटस में या फिर फेसबुक या ट्विटर कहीं पर भी अगर आप कुछ लिख के लगाते हैं, तो जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो समझते हैं कि उन्हीं को कहा जा रहा है, चाहे किसी ने वैसे ही चलते फिरते स्टेटस लगा दिया हो। लेकिन जाहिर है जिन लोगों के साथ आपका एक इशू रहा होता है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमें कह रहे हैं, जबकि हो सकता है किसी ने वैसे ही स्टेटस लगाया हो। तो इसी तरीके से सर, मैं ये नहीं कह रही कि भारत के पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पर अगर आप ये समझेंगे कि हमें ही कह रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन हर बार यही कहा गया नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा, तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरीके का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए सर? हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो कहाँ गए, टीएलपी वाले कैसे काबू किया, क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। और उनके साथ सारे ही लोग उनके जो है वो चुप करके बैठ गए, सारे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए, जो कुछ करना था, जो ऐसे लोगों के साथ ये यूजुअली करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये टीएलपी जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में आपने देखा कि उनका नामो निशान ही मिट गया कि कहाँ गए भाई,
सबको पकड़ धकड़ के बंद कर दिया। तो ये बाकी के लोगों को क्यों, जो भारत में ऐसा कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बार बार कही जाती है डॉक्टर जयशंकर वगैरह की तरफ से, तो उसको भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उसमें सर फायदा पाकिस्तान का ही है। भारत का इतना फायदा, उनके चले जो गड़बड़ हो रही है या कुछ लोगों की जाने जा रही है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारा तो सर हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड दोबारा खुल जाएगा, हमारे यहाँ लोग हमारे पर भरोसा करने लगेंगे। और ये बात सिर्फ भारत ही तो नहीं कह रहा, हमें तो हिलरी क्लिंटन और पता नहीं कहाँ का दुनिया जहान के लोग उठकर ये बात करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी। और यकीन करें आप लोग अगर ट्राई करें इन चीजों को कंट्रोल करने की, तो उसमें भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर हम टेररिज्म रोक दें, हमारे लोगों के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमें लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे। सर आपको आपको छोड़ के सर आप पे सारी जिंदगी लोगों को शक रहेगा, लेकिन सर बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि लोगों की जो है वो रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। तो सर क्या हर्ज है अगर ऐसे ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें। मुझे बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोग, वो बेचारे वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे, वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से आपको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी हुई है, सो कॉल्ड हम खुद भी कहते हैं जी हमने तो उनको जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का भला हो जाएगा। अच्छा आरजू काज़मी साहब, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की कि पाकिस्तान अगर खत्म कर दे, यानी कि आप, मेरा ख्याल है यू विल बी द ओनली पाकिस्तानी who is saying this that पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। I'm sure you are the only Pakistani. मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप्स जो यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ जो कश्मीर के नाम पर, कभी मुस्लिम्स के नाम पर। और ये बात तो सर वो यूट्यूब वगैरह पे हाफिज सईद वगैरह की स्टेटमेंट्स भी मौजूद है। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स तैयार किए गजा के लिए, तो सर फलस्तीन के लिए। तो सर हम कैसे मना कर दें? और मैं अकेली पाकिस्तानी नहीं हूँ, और भी लोग हैं सर जो ऐसी बातें करते होंगे यकीनन, जिसमें थोड़ा सा एहसास हो। जो नहीं जिनमें जो थोड़े पढ़े लिखे आप कहना चाह रही हूँ। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो पहलगाम का वाकया हुआ, nobody in the world declared पाकिस्तान और asked पाकिस्तान that it has done this। किसी ने दुनिया में नहीं कहा। अब होता क्या है, माजी में देखिए कश्मीर का एक बैकग्राउंड है और इस खित्ते का भी एक बैकग्राउंड है। यू कैन नॉट वाइट वॉश एंड पेंट एवरीथिंग एवरी टाइम एट द सेम टाइम कि जी हाँ जी माजी में ये होता रहा तो अब भी ऐसे ही हुआ, ठीक है? मतलब यू कांट डू इट। जो कश्मीर में अभी हुआ, दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडियंस कहते रहे हैं, कोई माना ही नहीं। अभी जो लाल मस्जिद क्या रेड फोर्ट के सामने हुआ है, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं है। जब नाम लिया था तो दुनिया मानती नहीं थी, जब नाम लिया है तो इट मींस के द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। और दूसरा, आपने ईरान अभी वीजे की बात की, पासपोर्ट की बात की। अभी ईरान ने इंडिया के वीजे बंद कर दिए ऑन अराइवल। द पॉइंट इज कि द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर इंडिया एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। एंड व्हाई दे डिड इट, उन्होंने क्यों किए, आपको पता है ईरानियंस ने क्यों किए? दैट्स वेरी क्लियर, because उनको पता है that the Indians were misusing it for so many reasons. So the point is कि मैं जो चीज कहना चाहता हूं आपसे, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया कहता है, दुनिया तो नहीं मानती ना। और जो हिलरी क्लिंटन, देखें आपको जो नजदीक तरीन मिसाल दुनिया से जो कोट करनी पड़ती है वो 2011 से कोट करनी पड़ती है। जरा सुनिएगा, अर्ज सुन लीजिएगा, बिकॉज मैं you so conveniently find truth and you conveniently whitewash everything। और हिलरी क्लिंटन के वो पकड़ के आप बात करती हैं। अगले दिन जो माइकल कोरेला ने कांग्रेस में बैठ के ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, उनका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ दहशतगर्दी की जंग में। He said it very openly and clearly, पाकिस्तान इज अ विक्टिम। हमारा अफसोस ये है, देखिए एक चीज हम मैडम एक कहते हैं कि एक वक्त था कश्मीर का जिहाद चल रहा था। जब जिहाद चल रहा था, चीजें थी, मुशर्रफ ने खत्म कर दिया, मुशर्रफ पे इन दहशतगर्द इन्हीं जमातों ने हमले किए कि तुमने क्यों पॉलिसी की। तो मेरा ख्याल है एज थिंग्स हैव अनफोल्डेड, हमें भी उस चीज को ऑन करना चाहिए।
और अगर जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं उसको भी कहना चाहिए भाई चीजें हो गई हैं, द थिंग्स आर देयर, अब मूव ऑन करना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं वो हिलरी क्लिंटन ने आपको पहले कहा था, वो हाफिज सईद अभी जिंदा है। ओ भाई इकोसिस्टम खत्म हो चुके हैं, कोई बंदा इंडिया कहता है तो दुनिया मानती कोई नहीं है। देखें आप जो मर्जी कह ले, आपके सिवा और मैं तो कहता हूं दुनिया में 192 मुल्क है, 91 जितने भी हैं, आपके अलावा तो कोई भी नहीं कह रहा। ठीक है, सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चीजों को व्हाइट वॉश ना करें, एक ही तरह पेंटिंग ना कर दें कि जी एक चीज 2011 में हुई थी तो क्या पाकिस्तान के अंदर इंडिया कुछ नहीं करवा रहा। देखिए मतलब सर, सुन लीजिएगा एक आखिरी कमेंट एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू टॉक। अगर आप इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रोजाना बंदे फौज हमारी शहीद हो रही है, डेली बुनियादों पे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको भी इग्नोर कर दें और आप उल्टा आके फिर कहें जी पाकिस्तान करवा रहा है, जी ये जनरल साहब ने जो बात की है ना तो पाकिस्तान छोड़ दे, तो मतलब फिर मैं तो फिर सर ओपिनियन कह सकता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ आपको। अब मैं बोलूं? जो मर्जी बोले मैडम। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि आई एम नोबडी, ठीक है, कि मेरी बात से अगर किसी पे कोई असर हो रहा होता तो कुछ चीजें शायद पाकिस्तान में ठीक हो गई होती, लेकिन जाहिर है कि मैं एक आम सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बात को की कोई अहमियत नहीं है पूरी दुनिया में। दूसरी बात ये सर के जो माजी होता है ना आपका, जो आपका पास्ट होता है, उसी को देखकर लोग आपके प्रेजेंट को भी जज करते हैं। अब ठीक है, मैं मानती हूँ पहलगाम का जो है वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ पता नहीं लगा, और ना ही पाकिस्तान का उस तरह से भारत ने जो है वो कुछ सबूत दिया या कह लीजिए कि कुछ प्रूव हो सका। लेकिन सर क्या मुंबई अटैक का भी यही था? क्या उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, ये सब कुछ को भी आप यही कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो रहा था? सर जाहिर है, अगर आपके पिछले एक सीरीज चलती चली आ रही है तो आप उसको कैसे इनकार करेंगे? और दूसरा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो जो हमारे पॉलिटिशियंस बातें कर जाते हैं सर, वो हमें आगे की कई नस्लों को भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर शक रहता है। तो वो चीजें सर जो चलती चली आ रही हैं, और फिर ये आप कहते हैं कि जी हमने तो सजा दे दी। भाई पहली बात तो ये कि आपका आधे से ज्यादा पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि हाफिज सईद जो है वो कोई टेररिस्ट है। उसके बाद उसको सजा किस बात की दी आपने, क्या ये बताना पसंद करेंगे कि उसने किस बात के लिए उसको 31 ईयर्स की जेल? उसको टेररिज्म के लिए। सर लेट मी कंप्लीट सर, उसको टेररिज्म, सर लेट मी कंप्लीट सर, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बात कर लीजिएगा। उसको टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान ने 31 ईयर्स की जेल दी है हाफिज सईद को। हाफिज सईद ने टेररिज्म कहाँ की है, मुझे ये बताइए कि हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की जेल हुई है टेररिज्म के लिए, वो टेररिज्म उसने कहाँ दी है? हाँ ठीक है मैडम, यू डू नॉट हैव एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ये है कि हाफिज सईद ने के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थे, एक इकोसिस्टम था मैडम। जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, वो क्या इकोसिस्टम की बात कर रही है? वो दुनिया में ये नहीं कहती जाके कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और हमने इसको यहां पे लाके लागू किया। अब देखें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं मैडम, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, पाकिस्तानी है, बहुत सारे बाहर से लोग नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे, जब एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि इमरान खान से हाथ धोने हैं नवाज शरीफ उधर जनरल बाजवा के दौर में, तो जितनी तेजी से एस्टैब्लिशमेंट ने यूटर्न लिया ना, द पीपल कुडंट एब्जॉर्ब इट। सिंपल तो फैक्ट है, और लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए। द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ने जो ये हाफिज सईद एंड ऑल दैट थे, जितनी तेजी से पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन तालिबान की वजह से हुई थी, और उस वक्त सारा कुछ 80s 90s में हुआ, अमेरिकन 1989 में चले गए और पाकिस्तान को सैंक्शन करके प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत, आप इफ यू जस्ट गो बैक टू हिस्ट्री के, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। ओके, एंड व्हाट हैपेंड मैडम? और हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं फिर वो, और अमेरिका यहां पे, अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक प्ले ग्राउंड बनाया, लोगों को रेडिकलाइज करके सारा कुछ हो गया। उसमें हमारी भी गलतियां हैं, हमारे लीडर्स की गलतियां हैं। मैडम जरा बात सुनिएगा मैडम, ये पॉइंट ये नहीं है, मैं ट्रस्ट मी, द पॉइंट ये नहीं है। आप पता क्या करती हैं, आप बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके एक ही चीज को पकड़ के बैठ गई हैं। मैं कह रहा हूं एक चीज हुई, वो क्यों हुई? अमेरिकन ने और सऊदीज ने यहां पे क्या लोगों को रेडिकलाइज नहीं किया समेत हमारे? किया। जब अमेरिकन चले गए भाई, यहां पे तो हजारों लाखों लोग उस वक्त वो रेडिकलाइज हो चुके थे ना, उन्होंने डीरेडिकलाइज कर दिया। अमेरिकन से कर यार। बस अब
कॉमेडी शो तो ना बनाए ना यार अपने शो को, क्या हो गया? हिस्ट्री का नहीं पता तालिबान नहीं क्या, जब नहीं, तालिबान बड़े थे। मेरी बात सुनिए, जहां पे मैं बात करी थी वो आपने मेरी बात ही काट दी, मेरी बात तो कंप्लीट होने नो दीजिए। नो नो, बोले आप, मैं आपको जरा एक 30 सेकंड में बता देता हूँ। जब अमेरिकन ने, सऊदीज ने यहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज किया, मदरसे बनाए समेत, हमने भी किया, मदरसे बनाए, सारा कुछ किया। वो 1989 में सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करके चले गए। वो जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उसके बाद रह गया था, उसने कैसे खत्म होना था? उसी को तो 2002 में अमेरिकन और सारी वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान में खत्म करने आई थी ना, उसी को करने आई थी, जिन मॉन्स्टर को क्रिएट किया था उन्होंने। और उन्होंने, हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा था, वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया हेयर। और फिर वो उसी से लड़ने 2002 से अलकायदा और वो तालिबान से लड़ने 2021 तक यहाँ पे बैठे रहे। और 20 साल किससे लड़ते रहे हैं? द मॉन्स्टर दे क्रिएटेड अलोंग विद अस। हम उस वक्त एक जियोपॉलिटिक्स हो रही थी। सिमिलरली दैट इज द सिचुएशन। अब हमारी फौज जो लड़ रही है वो किससे लड़ रही है? उन्हीं मॉन्स्टर से जो उस वक्त क्रिएट हुए। वो गलत अप्रोच थी, हम उसकी कुर्बानियां दे रहे हैं, नुकसान हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो हाफिज सईद वाली बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ, द बेस्ट पार्ट वुड हैव बीन कि हम लोग जाके डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और उन्हीं चीजों में रहते, और इस चीज को, उस मॉडल को कश्मीर में इंप्लीमेंट ना, जरा सुन लीजिएगा पॉइंट, लेट मी फिनिश। उस मॉडल को कश्मीर में इंप्लीमेंट ना करते, और हमने किया, गलत किया, और जब खत्म कर दिया है तो फिर हम उसकी भी हम आप माफी देने को तैयार नहीं है। आप एक ही चीज के उसके ऊपर पड़े हुए हैं कि नहीं हाफिज सईद, हाफिज सईद। भाई हाफिज सईद डिड इट, उस वक्त करवाया गया, अब वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ मुझे एक बात बताएं, आपने एक और बात की है, आपने कहा जी वो पहलगाम, पुलवामा हुआ एंड ऑल दैट। मुझे ये बात बताएं, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या दुनिया को इंडिया सबूत दे सका है? जो 2019 में इंडिया ने किया, जो वहां पे हुआ था, सत्यापाल मलिक जो गवर्नर थे उस वक्त कश्मीर की, उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि भाई यहाँ पे इनसाइडर जॉब्स हो सकती हैं, यहाँ पे इंटरनल रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप हर वाक़े को पाकिस्तान से लिंक नहीं कर सकते। जो एक पाकिस्तान, और आपको ये भी बताऊं, दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल, देयर वर टाइम्स जब पाकिस्तान ने इंडियन इंटेलिजेंस को यह बताया कि भाई कुछ कश्मीरी ग्रुप ये प्लान करने जा रहे हैं और इनको रोकें, और ये हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हम उनको मना कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। सो वो भी एक हिस्ट्री है। हमें इस चीज को देखना चाहिए, ना कि आप एक ही चीज हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद। और हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, द ओनली, जस्ट लास्ट 30 सेकंड, द ओनली थिंग इज, इफ यू डू नॉट लुक फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर नहीं देख रही और माजी में जो कुछ हुआ उसको बड़े कन्वीनियंटली एक ही चीज में रख के देखेंगे, तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। बाकी आई लीव इट ऑन यू, आप जैसे मर्जी करें। आप किसी भी जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करता है, जो ऑथेंटिक वो कर रहा है, आप उससे पूछ लें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह हुआ एंड हाउ थिंग्स हैव मूव्ड। अभी तो पाकिस्तान मुतासर है, इस वक्त इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। अगर हो रही है तो बताएं डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बंद होना चाहिए। बाकी यू आर एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, यू हैव एवरी ओपिनियन, बट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। हम बड़ी कन्वीनियंटली एक ही चीज पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लो जी जी वो जी हाफिज हिलरी क्लिंटन। अब हिलरी क्लिंटन के बाद 25 अमेरिकन लीडर्स आके कह गए हैं पाकिस्तान मुतासर है, वो तुसी नहीं बोलोगे क्यों? सर की याद है। सर मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए ना तो आप फाइल मुझे भेज दिएगा, मैं लगा दूंगी, क्योंकि आपने मुझे बिठा के इंटरव्यू खुद का दे दिया। लेकिन सर मेरी बात सुने आप बात सुने आप मैंने फैसला कर लिया आपको एजुकेट करने का, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता आप इतनी देर है ना वो अनएजुकेटेड रहे। मुझे लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। नहीं सर मुझे ये बताइए ना कि हाफिज सईद को आप लोगों ने किस बात की सजा दी है, मतलब क्या जुर्म किया उसने? टेररिज्म की ना? तो सर नहीं नो 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 मैं अगर आपने उसे टेररिज्म की सजा दी है तो ये बताइए उसने टेररिज्म कहाँ की? क्या उसने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की है? उसने पाकिस्तान के अंदर सर देखिए आप मुझे बात नहीं करने देते। सर देखिए मुझे भी बोलने दे, मैंने आपको 20 मिनट सुना है सर, मैं 20 मिनट से आपको सुन रही हूँ। अब आप जो है ना सोल्यूशन दे रहा हूँ। नहीं मुझे बात तो करने दे, फिर सोल्यूशन दिएगा ना, मुझे बात तो करने दे। देखिए हाफिज सईद को आप लोगों ने 31 इयर्स की फॉर एग्जांपल आपने सजा दी है, ठीक है, किस बात पे? टेररिज्म पे। कहाँ की उसने टेररिज्म? क्या उसने टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर की है? अगर अंदर की है तो कहाँ की है? और अगर उसने भारत में की है
तो मान जाइए ना कि ऐसा होता रहा। और वो अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब का तो घर तक दिखाया गया था कि पाकिस्तान में कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और वो पाकिस्तानी है। और इसी तरह से बाकी कई चीजों में भी सर पाकिस्तान का नाम आता रहा है। और कई जो यहाँ के जो सो कॉल्ड या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती रही है। ये आप सिर्फ पहलगाम पे जाकर फंस जाते हैं आप लोग बुरी तरीके से। उससे पहले का कुछ नहीं देख रहे, उससे पहले क्या होता रहा है। तो उसके बाद वो टीआरएफ के टीएफआर के क्या वो है ग्रुप, उसने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो उसको आप क्या कहेंगे सर? इसी वजह से यही आप लोगों का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। हर बार आप कह देते हैं हमने नहीं किया। ठीक है, मान लिया मैंने पहलगाम, आपने नहीं किया, ठीक है पहलगाम, वो भी मैं स्टेट को नहीं कह रही हूँ, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को कह रही हूँ जिनको पाला, जिन्हें बनाया, जिन्हें सिखाया पढ़ाया, जिहादी बना के इधर उधर भेजा, उनकी बात हो रही है सर। सर अब तो हाल ये हो गया है कि अब हम कुछ भी बोले ना तो इतनी बार हमारे ऊपर इल्जाम लग चुका है और हम साबित नहीं कर पाए। और कई बार ये ग्रुप उठ के मान भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हाफिज सईद, ये मसूद अजहर, ये सब लोग कौन है? ये जाहिर है कि ये कोई आपकी तरह डॉक्टर तो नहीं है ना सर। मतलब उन्होंने कोई आपकी तरह से, पता नहीं सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं, लेकिन खैर। तो सर बात सारी ये है कि आप जिस दिन मान जाएंगे, चले दुनिया के सामने मत माने, मत कहिए पब्लिकली कैमरा के सामने या प्रेस के सामने, अपने आप में तो मान जाएंगे हमारे यहाँ क्या गलत हो रहा है। और उसके बाद अगर हम उस पर काम करेंगे, इस तरह के लोगों को रोकेंगे, काफी सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी उधर ही भारत के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ खत्म हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहा है। और ये जो आप कहते हैं ना हमारे इतने हजार लोगों की जाने गई, सर उसको मैं मर्डर कहती हूँ। आपने कत्ल किया उन लोगों को, आपने उन लोगों की जाने ली है, आपकी अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उन लोगों की जान गई। और सर जो सुसाइड बमर होता है ना, जब वो कहीं जाके फटता है तो वो खुद भी मरता है, तो उसको ये नहीं कह सकता कि मैं विक्टिम हूँ, मैं तो फटा था तो मैंने लोगों को मारने के लिए फटा था तो उन्हें मरना चाहिए था, मुझे नहीं मरना चाहिए था। सर ऐसा नहीं होता। अगर आप गलत पॉलिसीज रखेंगे और उसके बाद आप अगर ये रोना रोएंगे कि हम तो खुद विक्टिम है, तो भाई आपने विक्टिम तो होना ही, आपने आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो जहर सिर्फ वहीं जाएगा और आपके ऊपर असर नहीं करेगा, चाहे कम करे लेकिन करेगा। जो इतने लोगों की जाने गई, जो परवेज मुशर्रफ तो कहते थे जी कितने 4000 लोग जो है उस जमाने में कहा जाता था कि परवेज मुशर्रफ ने कि जी हमने अपने कुर्बान कर दिए अफगान वॉर में। क्यों कर दिए भाई? क्यों आप दूसरों की जंग में जाके शामिल हो जाते हैं? अब गजा में भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं फौजियों को अपने, वो बेचारे आम फौजी जो हैं उनकी जाने जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े स्केल पे बैठे हुए जो आपके फौजी हैं या जो आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो अपने लूटमार मचा रखी है उन्होंने। कोई कनाडा में घर ले रहा है तो कोई दुबई में घर ले रहा है तो कोई कहाँ ले रहा है। और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल है, सब एक दूसरे को घसीटने में लगे हुए हैं। इमरान खान भी ऐसे ही थे और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही। लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौज के या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, तो भाई इमरान खान कौन थे? इमरान खान को भी तो यही लोग लाए थे। ये लोग अपने काम से काम रखें, सिक्योरिटी को देखें, साइड पर हो जाएं भाई। क्या मतलब इन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और क्या चाहिए आपको? और भारत को आप कहते रहते हैं, भारत में सर सिर्फ 5% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, हमारे यहाँ 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, और उस पर किसी को कोई असर नहीं होता। आप जैसे लोग ना कभी पता नहीं बकाऊ खड़े हैं, कभी कहाँ खड़े हैं, कभी किधर किधर की फोटो लगाते रहते हैं सर, ट्रैवलिंग कर करके लोगों को दिखा रहे होते हैं। और बकाऊ पता नहीं क्या सर, जो भी है अजीब सा। हाँ ये व्हाट्सएप की यही प्रॉब्लम है। अच्छा मैं हाँ बिल्कुल सर, जो भी है दरअसल प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट डूइंग रिसर्च। जब आप रिसर्च करना शुरू कर देगी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप बार बार एक सवाल पूछनी है, भाई हाफिज सईद को किस कानून के तहत सजा हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। Have you studied the UN Security Council resolution under which he has been implicated in Pakistan? सर देखें, मुझे इतना पता है। मेरा सवाल सुन ले एंड देन मुझे have you read UN Security Council resolution जिनके तहत उसको पनिश किया गया? बिल्कुल सर, किसी और का पढ़ाओ ना पढ़ाओ, हाफिज सईद जो है उसका मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और सर गूगल करके किया, व्हाट्सएप पे नहीं किया जैसे आप करते हैं। लेकिन बात सर ये आप मानते क्यों नहीं सर? आप इतने टची क्यों हो जाते हैं हाफिज सईद पे? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ऐसे डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं आपका कोई वो नेशनल हीरो है जैसे।
इस तरह से आप दरअसल डिफेंड बात करने ये के लिए है, कूद मुझे पड़ते हैं। मुझे और जैसे वापस मैंने से आपसे पूछा, मुझे बताइए ना उसको किस लिए सजा मिली है। देखिए यार मैं उस वही बताने लगा और हूँ, छोड़ दे मैं उसको। 2 मिनट में बताने लगा आपने हूँ। आपने अपने पिछले सर कितने 24 मिनट्स के शो में सर 20 मिनट आप ही बोलते रहे, इसीलिए मैं कह रही हूँ फाइल मुझे मुझे भेजिएगा, मैं लगा सिर्फ एक दूंगी। बात बता दें, जो मैं चीज आपसे पूछने लगो ना, आपको वो अगर आप कर लेना, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपको पता ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1373 जिसके तहत उसको इंप्लीकेट किया है, जाके पढ़े उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। आपको पता ही कुछ नहीं है, आप बार बार पूछ रही हैं किसके तहत किया है। और दूसरी बात, डू यू नो मैंने देयर तो इज अ नहीं लॉ। पूछा, सुने मैंने कहा ये, टेररिज्म पे किया गया है ना उसको, सुनो तो सही या ना, कहीं जाके बैंक में डकैती करता पकड़ा गया था, क्या कर रहा था, कच्चे का अब डाकू था क्या, कच्चे के डाकुओं को चला रहा था। जाहिर है टेररिज्म के ऊपर दिया है ना सर उसको, तो वो मैं टेररिज्म कहाँ कर रहा था, मैं तो ये पूछ रही मैं हूँ सर। मैं आप मैं, बहुत मैं काबिल आदमी है, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उसको किस बात पे, उस मासूम से इंसान को जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसके चेहरे से नूर टपक टपक के गिरा होता है नीचे। तो मुझे ये बताइए कि उस मासूम आदमी को आप लोगों ने क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है। जाहिर है कोई डकैती वकैती तो नहीं कर रहा था वो कच्चे के डाकुओं के साथ, टेररिज्म के ऊपर ही है ना, वो टेररिस्ट ही है ना, उसको जो यूएन ने लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना वो यूएन के उसमें लिस्ट में। तो फिर बताइए ना कि उसने वो टेररिज्म कहाँ की है, मुझे वो जगह बता दीजिए, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में एक कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको चाहिए सिंपली एक एप्लीकेशन लिखें, अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 1216 67 नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी का मसला है आपका, और आपको पता है, जाके सिंपल लिखें राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, और जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री या जस्टिस डिपार्टमेंट वो चेक कर लें, आप लोग जर्नलिस्ट हैं आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप जाके पूछ सकती हैं कि ये बंदे को किस कानून के तहत सजा दी गई है, और आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं कर सकती तो आप जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनके तहत, जिनके तहत उसको सजा तो दी सर गई उसको है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला है, उसको साइंटिस्ट क्यों नहीं बोला, उसको आपकी तरह डॉक्टर हाफिज सईद क्यों नहीं बोलते, डॉक्टर बताइए साहब ना। मैं एक बात बताऊं फ्रैंकली, अगर तो कन्वर्सेशन का, अगर आपने वाकई सोल्यूशन निकालना हो तो फिर ठीक है। अगर आपने थिएटर लगाना हो और आपके पास आर्गुमेंट ना हो, लॉजिक ना हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सर मैं कह मैं रहा हूं आपसे क्या कह नो। रही हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ सर। आप अजीब आदमी है। आप जो है वो अपने गेस्ट की हर बात को रिजेक्ट कर देते हैं, और साथ ही आप ये बता देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, इनको तो ना कोई जबान आती है ना कुछ, इन्होंने किताब देखी है। सर किताबें तो मैंने बहुत देखी हैं, और आपके पीछे इतनी किताबें ना सर मैं अक्सर देखती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि छोड़ दीजिए, आप जरा टची हो जाते हैं हाफिज सईद पे, कोई और बात कीजिए। मैं सिंपली एक जो आपको मैं बात बताना चाहता हूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा उसको क्यों सजा मिलेगी, ताकि आप अभी आप जाएं जाके गूगल कर लें इस शो के बाद, सर ताकि मुझे आप इतना अगली, भी पता है कि उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ है यूएन ने। तो मुझे जो है वो आप ये ना बताइए कि वो आपको बेचारा यही है एक वो, क्या कर रहा था, वो क्या यार मतलब मैं किस यही चीज के तो ऊपर, आपको कोई कह रहा हूँ। एटम बम बना रहा था वो जिसपे उसको पकड़ लिया। आप ये बताइए ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला जाता है उसको यूएन का। खैर छोड़ मैं दीजिए, आप हाफिज सईद में सर आप पूरी लाइफ भी लगे रहेंगे ना तब मैं भी आप मैं हाफिज सईद को मैं नहीं समझ नहीं, पाएंगे। नहीं, 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 दरअसल दरअसल आप देखें, आप आपको मसला सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पढ़ लेंगी तो आपको पता चलेगा उसे क्यों सजा मिली है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इतनी सी बात नहीं मेरी समझ पा रही। दूसरी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप जानना चाहती हैं, आपने नहीं पढ़ा तो, और आप वाकई समझना चाहती हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है, उसके तहत जाके पूछ ले। इतनी बात मैंने आपसे किया, आपको पता चल जाएगा उसको क्यों सजा सर मिली है। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं ना सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना सर, मुझे मेरे तो एबीसीडी भी नहीं आती। लेकिन आप मुझे ये बताइए, लेकिन एक आप होती मुझे है, आप ही बता दीजिए कि उस मासूम आदमी को, उस फरिश्ते को 31 ईयर्स के लिए जेल क्यों कर दिया है, और मैंने उसी तो के साथ साथ उस नेक आदमी को, जिसे कहना चाहिए जिसके जिसके नूर बरस रहा है जिसके चेहरे पे, उसको मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने यूएन में जब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है अमेरिका उसमें यूएन में, ऐसा क्यों है सर, आप बता दीजिए सर। मुझे तो कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती मुझे, छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको पढ़ना नहीं ना आता तो मैं अनपढ़ों सुनना से तो आता है बात, सर, आप बता दीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। मैं मुझे तो बताइए अनपढ़ों से बात ही नहीं उसको करता। उसको उसको और यूएन लास्ट में टाइम आपने बताया था, उसको यूएन में सर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों क्यों लिखा हुआ है, अब ये आपने बताइए। और लास्ट आप टाइम लोगों ने बताया उसको
31 इयर्स की जेल क्यों दी है सर? मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, ना मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन कुछ पढ़ना नहीं आता। मैं देखें, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल, आपने हाँ मतलब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों से तो हाँ, मैं बात ही नहीं करता। तो सही आपने सही। खुद बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था। नहीं तो सर, अब आप फिर आपके घूमती सामने हैं, सर मैं कुछ भी नहीं सर, आपके सर, आप आपके बुरा चरण मानते का हैं है मैं। मैडम, लेकिन सर मुझे ये बताइए सर कि प्लीज आप मुझे बताइए ना कि आप हाफिज बुरा सईद का नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, और उसको 31 इयर्स की जो जेल दी है, तो तो जाके सर उस स्टडी करें ना, नहीं सर आप स्टडी करें। बताइए सर, सर हमें पढ़ा भी ही नहीं बताया जाता करो। मुझे सर, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो सर आप बता मैं दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ कहता हूँ जाके, मैंने तो दो आपको तरीके बता दिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा हमें बताएं तो सही ना, आप, आपको चाहिए, मतलब यू हैव अ केस टू प्रेजेंट ना, तो आप जाएं, उसको पढ़ें और मुझे बता और दें सर वो। इसी तरीके से सर अब बात उधर ही फिर चली जाती है कि और कई बार भारत ने अजमल कसाब और किस किस का कहा, मुझे कोई ये ना समझे कि मैं कोई बहुत भारत से हमदर्दी रखती हूँ, या मैं कोई भारत की साइड ले रही हूँ। मैं अपनी कंट्री की साइड ले रही हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कंट्री को हर दूसरे दिन वो टेररिस्तान तो कभी क्या बोलते हैं, और फिर यहाँ से वो उसामा बिन लादेन से लेकर और हाफिज सईद तक सारे के सारे यहीं से बरामद होते हैं, ऐसी क्या बात है? तो सर वो नहीं होना चाहिए, ताकि अपनी कंट्री के बारे में कुछ सोचें कि यहाँ से भी कोई आईटी एक्सपर्ट्स निकले, यहाँ से भी कोई पायलट्स निकले। अब देखें उनके जो पायलट जिनकी अभी प्लेन क्रैश हुआ है उधर दुबई में जो एयर शो के दौरान, मुझे इंतहा का अफसोस हुआ है सर। प्लेन का नहीं हुआ, प्लेन का तो भारत के पास बहुत पैसा है सर, वो ऐसे 10 और ले लेंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन वो इंसान जो चला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उनके लिए मेरा ख्याल है हमारे मीडिया और हमारे कई लोग जो है सोशल मीडिया पे जो बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए, इस किस्म की चीजें लिखते हुए जो वो उनके बारे में लिख रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही, बहुत से पाकिस्तानियों ने अच्छा भी लिखा है, बहुत से पाकिस्तानियों ने उनके लिए दुआएं भी लिखी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन कई लोग जो कि प्रोमिनेंट तरीके से मीडिया में दिखाई देते हैं, उन्होंने कई जगह अपनी बकवास और अपनी असलियत दिखाई है जो नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं तो समझती हूँ कि एक इंसान चला गया, आप सोचें कितने साल लगते हैं इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करने में जिससे कि वो इस तरह का फाइटर जेट उड़ा पाए, और किसी वजह से अगर इस तरह का हादसा हो गया है तो यकीनन उनकी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब होगी, उनकी कंट्री, हर कोई, इवन हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम तो समझे एक तरह से उनके दुश्मन देश में बैठे हुए हैं सर। हमें इतना बुरा लगा है, हमें इतना सख्त दुख हुआ है। कल पूरा दिन मैंने कई लोगों से बात की, कई शोज भी किए थे, और उसके अलावा भी जो बात हो रही थी, तो हमें एक इंसान के तौर पे तो कम से कम हमें हमदर्दी रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमेशा हिंदुस्तान जो है वो इनके जो सियाल शायद उनका नाम था, इनके ऊपर हमेशा जो विंग कमांडर थे उनके ऊपर हमेशा जो है भारत प्राउड फील करेगा, और मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी फैमिली को ऊपर वाला जो है वो सब्र दे। देखें, ये पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो जो इंडिया से है, लेकिन जो आई एग्री विद यू ऑन दिस, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैंने कई दफा ये कहा है, मैंने कहा जी हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया से है, इंडियन वो जो एक हमारा है वो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट ये जो ऑफिसर्स होते हैं दे फाइट फॉर द स्टेट एंड दे फाइट फॉर द नेशन एंड दे गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन, तो इनको कभी भी जो है इनको हिट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स नेवर हिट द इंडिविजुअल्स। अब आप इमेजिन करें जो पाकिस्तानी क्या नाम है उसका, जो लोग अगर इंडिविजुअल को हिट करेंगे दैट इज बिलो द बेल्ट, वो कोई भी हो। और सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इंडिया से कोई पाकिस्तानी इंडिविजुअल को हिट करे तो मैं नहीं समझता। ऑलवेज रिस्पेक्ट द जनरल्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। उसकी वजह क्या है, यू कैन क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज, यू कैन क्रिटिसाइज देम व्हाट दे आर टॉकिंग। जैसे अभी हम ये जनरल साहब जो इंडिया के हैं इनका नाम लेके हम बात कर रहे थे, दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज कहना कि ये ऑफिसर ऐसे है, ये ऑफिसर ऐसे है। इंडियन एयरफोर्स में 10 मसले हैं, और वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ खुद कह चुके हैं कि भाई हमारे पास ये मसला है, ये मसला है। अभी उन्होंने मिग 21 डीकमीशन किया है, वो और एयरफोर्स चाहते हैं, जो उनको चीजें इक्विपमेंट चाहिए होती हैं वो उनके पास नहीं होता, उनको कैपेबिलिटी इनहेंस करे, वो दैट इज समथिंग एल्स। बट criticizing the individuals within the Indian Air Force or Pakistani Air Force or Pakistan Army or the Indian Army, मैं समझता हूँ they people are fighting for their motherland, उनको, and they have families, याद रखें। और पता नहीं मैंने अब पढ़ा है सही है कि गलत है, मैं तो जरा मसरूफ था, मैं शो नहीं कर सका इस पे, कि वो उनकी मिसेज भी जो है वो भी एयरफोर्स की हैं। आई डोंट नो, मैंने फोटो देखी है, मैंने इवन शेयर भी किया। हाँ,
तो आप इमेजिन कर लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट लेडी विल बी, दैट एयरफोर्स ऑफिसर विल बी। और सुनने में आया उनके फादर भी एयरफोर्स ऑफिसर थे। सो आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह की सिचुएशन में होंगे, कि उनकी क्या कंडीशन होगी, कि वो एक लेगेसी थी कि उसका बाप, उसका उनकी वाइफ या उनके वो सारे खानदान के अंदर एक था। तो सिमिलरली हमारे भी ऐसे ही होता है यार, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ से कई लोगों ने काफी बदतमीजी की, जिसका बहुत अफसोस है। बड़े वेल नोन किस्म के, ऐसे नहीं कि वो ठीक है फेक भी होंगे, लेकिन वेल नोन किस्म के, मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ी सी इंसानियत जो है वो जरूर दिखानी चाहिए हम लोगों को। और वैसे मैं तो उस वक्त टीवी शो में थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है, और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन साइड भी पाकिस्तानी जनरल्स को इतना ज्यादा बुरा भला कहते हैं कि नाउ थिंग्स हैव गॉन, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, कोई वो नहीं रह गए, कोई वैल्यूज नहीं रह गई। तो ये अब इसमें भी चीजें फिट सेट करनी होती हैं। कई ऐसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तानी सीनियर जनरल्स को बहुत इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे बुलाते हैं, ठीक है, which is not good. And similarly Indian army जो है वो they are doing a service to their इंडियन country. आर्मी को आप कुछ भी कहें सर, लेकिन इंडियन आर्मी के ऊपर कभी भी करप्शन और इस तरह से बिजनेस चलाने के और इस तरह से गवर्नमेंट में घुसने के, सिविलियन गवर्नमेंट को लाने ले जाने का इल्जाम नहीं लगा, जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है कि गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। इमरान खान को जेल कर दी तो कभी भुट्टो को फांसी लगा दी। तो सर ये चीजें जो है ना, ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। और अगर ये अपने आप को ठीक कर लेंगे तो कल को मतलब इज्जत कमाई जाती है सर, इज्जत जबरदस्ती किसी से नहीं ली जा सकती। तो अगर ये अपने आप को सही कर लेंगे तो डेफिनेटली लोग इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन आर्मी में भी करप्शन की बहुत एग्जांपल्स हैं, आप जाकर सिर्फ थोड़ा स्टडी चले, करप्शन मैं मान जाती हूँ, लेकिन उनमें गवर्नमेंट तो नहीं ले जा रहे ना सर, वो उनके सिविलियंस के हर चीज में तो नहीं घुसे हुए, बिजनेस भी नहीं चला रहे हमारे वालों की तरह। हर मुल्क और हर इलाके का अपना एक कल्चर है। हमारे यहाँ फौज भाई, वो अभी मैं अगले हमारे दोस्त हैं तारक साहब, वो कह रहे थे, वो कहते यार हमारे तो जनरल सीधे सीधे फौजी हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उनके वो लोग, उनकी इंडियन साइड में कुर्ता पजामा पहने हुए जो लोग हैं वही जनरल हैं और वही डिक्टेटर बने हुए हैं वहां पे। So that was what he was saying. So the point is कि I think वो करण थापड़ का को कह रहे थे कि उसके ऊपर FIR हो गई, एक सहाफी है। अब मुझे वैसे पता नहीं था वो कौन सी FIR है, लेकिन मैं चेक करूंगा कि वो कौन सी है। But the question is on both sides, वहां पे भी डिक्टेटोरियल माइंडसेट है। अभी फॉर एग्जांपल सर आपके यहाँ भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन पे केस हुआ हुआ है, जो अभी तक केस भुगत रहे हैं, निकल रहे हैं। हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ, अभी वो मैं देख रहा था, वो राशिद लतीफ के ऊपर FIA ने केस कर दिया, मोहसिन नकवी साहब ने। क्यों भाई? उसने क्या स्टेटमेंट कर दी कि मोहसिन नकवी साहब को उसके ऊपर केस करना पड़ा, और वो क्यों FIA बुलाई उसको? ये छोटी छोटी बातें लोगों को इतना तो हजम करें, लोगों को कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जर्नलिस्ट भी वो हुआ है, उनके और बहुत सारे कवानीन बन गए हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे कवानीन है जो गवर्नमेंट के ऊपर टाइट होते हैं। प्राइवेट मीडिया थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो सारा सरकारी मीडिया वहां पे भी। तो जो थोड़ा सा प्राइवेट मीडिया रह गया उसको भी वो दबाते हैं। तो ये बोथ साइड्स पे चलता है। उन्होंने वो शलवार कमीज पहन के, पजामा पहन के डिक्टेटोरियल माइंडसेट रखा हुआ है। हमारे यहाँ जरा यूनिफॉर्म पहन के रखा है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सॉरी कहना तो पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आप इतना बर्दाश्त करती हैं। और नहीं सर, थैंक यू। आप भी बर्दाश्त करते सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको, लेकिन सर आज आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया मुझे, थैंक यू। नहीं, आपने इंटरव्यू दिया है कि मैंने तो आपको करेक्ट करता रहा हूँ साथ साथ। देखिए जरूरी है ये, अगर मैं नहीं करूंगा तो आप आइंदा भी जाके ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाती रहेगी। और आपको एजुकेट करना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। ये आपको पहले मेरे से चीजें सीख लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। थैंक यू।